सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां हमें इन्फोसिस के अंदर कहीं ना कहीं 1% की तेजी नज़र आ चुकी है एंड 1510 रुपये के आसपास क्लोजिंग नज़र आया हुआ है। तो इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर एक मल्टीपल अपडेट नज़र आए हैं, मल्टीपल न्यूज़ नज़र आए हैं और इनका टेक्निकल चार्ट के अंदर एक इतना गजब का हमें पैटर्न बना हुआ है। अगर कंपनी ब्रेकआउट करता है बहुत जल्दी, इसके अंदर जब अगर ब्रेकआउट नज़र आएगा आप देखते रह जाएंगे, इतना ज़्यादा हमें कंपनी के अंदर कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर रैली आएगा और लोगों को बिल्कुल भी निवेश करने का मौका कंपनी नहीं देगा। तो चलिए ओवरऑल बेसिस के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ आपके सामने 1 साल का चार्ट ओपन किया है, जहां टॉप से लेके करंट प्राइस मैंने इन्फोसिस का कंपेयर किया। उसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अभी भी ये कंपनी हमें 13% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। और जो भी दोस्तों कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, और वो कंपनी अगर गिरावट के अंदर मिल रहा है, डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा है, तो यहाँ बाइंग करने का सही मौका बन जाता है। करंट बेसिस के ऊपर लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम लोग डिस्कस करें, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो इन्फोसिस एंड महिंद्रा गेट बाय कॉल फ्रॉम एनालिस्ट के द्वारा एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है इन्फोसिस कंपनी को लेके, महिंद्रा कंपनी को लेके। यानी कि जो ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने हमें टारगेट दिया है इन्फोसिस एंड महिंद्रा को, वो ब्रोकरेज फर्म बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू रख के चल रहे हैं। जिसके अंदर इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो जेफरीज के द्वारा हमें कमेंट किया गया है, इन्होंने बाइंग रिकमेंडेशन दिया है एंड टारगेट प्राइस 1650 रुपये का दिया है। और इनका ये मानना है कि करंट बेसिस के ऊपर हमें बहुत सारे प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहे हैं, कंपनी के ऊपर हमें प्रेशर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये प्रेशर हमें कंटिन्यू नहीं होगा। जो अनसर्टिनिटीज जो ग्रोथ है उसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे वो बहुत ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में हमें रिड्यूस होगा। यानी कि जो प्रॉब्लम्स हमें मल्टीपल कंपनीज फेस कर रहा है, जिस वजह से शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉब्लम लगेगा, लेकिन वही प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्योंकि रिसेंट बेसिस के ऊपर आपको बताएं मल्टीपल ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं, मल्टीपल डील्स कंपनी क्या कर रहा है, इनको मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ ये कंपनी जनरेटिव एआई के अंदर भी काम कर रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी काम कर रहा है, बहुत सारे कंपनीज के साथ पार्टनरशिप भी कर रहा है। उसके साथ साथ एआई के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी हमें किए जा रहे हैं। तो सब समझ सकते हो कि एआई के अंदर काम कर रहा है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोलैबोरेशन कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है, तो कंपनी को कितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर फायदा मिलेगा। ये हुआ जेफरीज का मानना। सीएलएसए के द्वारा भी हमें बोला गया है कि आपको बाइंग रिकमेंडेशन करना चाहिए, और इन्होंने टारगेट हमें बहुत कम दिया है, 1550 रुपये का टारगेट दिया है। और इनके द्वारा भी यही मानना है कि ये कंपनी जनरेटिव एआई के अंदर काम कर रहा है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट्स मिल सकता है। और आप सभी को पता होगा कि जो एआई है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सिर्फ आईटी सेक्टर के अंदर नहीं, बल्कि मल्टीपल सेक्टर के अंदर, मल्टीपल सेगमेंट के अंदर बढ़िया तरीके से रोल हमें ये प्ले करने वाला है। उसके साथ साथ अगले ब्रोकरेज फर्म का नाम आप ये देख सकते हो, जिनका नाम है एक्सिस सिक्योरिटीज़। तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ के द्वारा भी बाइंग रिकमेंडेशन दिया एंड टारगेट प्राइस 1800 रुपये के आसपास हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों कंपनी का अगर आप आज के दिन का डिलीवरीज देखोगे तो कहीं ना कहीं 61% की डिलीवरीज हमें देखने को मिला। ये मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। अभी ब्रेकआउट आने से पहले अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बहुत बड़े बड़े डिलीवरीज हमें हो रहा है। कल के दिन भी अप्रॉक्सीमेटली 60% तक का डिलीवरी हुआ था, उससे पहले भी करीब 55% तक के डिलीवरी, यानी कि एवरेजली अगर आप देखोगे तो 55 से लेके 60% तक के डिलीवरीज हमें हो रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या पब्लिक बाइंग कर रहा है? बहुत ही कम ज़्यादा पब्लिक होते हैं, लेकिन जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत बड़ा बाइंग करते हैं, वो एफआईज होते हैं, डीआईएस होते हैं एंड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। क्योंकि यही लोग अच्छी कंपनी के अंदर करेक्ट समय के अंदर गिरावट के ही अंदर बाइंग करते हैं। अभी आपको पता होगा कि हर एक कंपनी का Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है अगले महीने से, यानी कि जुलाई महीने के अंदर हर एक कंपनी का रिजल्ट्स आने वाला है। तो रिजल्ट जो कंपनीज का आता है, सबसे पहले कौन से सेक्टर का रिजल्ट्स आता है? सबसे पहले आता है आईटी सेक्टर का। और आईटी सेक्टर के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इन्फोसिस कंपनी के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन्फोसिस कंपनी के द्वारा Q1 रिजल्ट्स का हमें डेट अनाउंसमेंट किया गया है। तो इन्फोसिस का रिजल्ट्स कब आने वाला है? इन्फोसिस का Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है 18 जुलाई को, यानी कि 18 जुलाई 2024 को रिजल्ट्स आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का रिजल्ट नजर आएगा तो जरूर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो लोगों का ये भी मानना था कि सर क्या डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है? नहीं दोस्तों, इस बार डिविडेंड का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सिर्फ कंपनी ने Q1 का रिजल्ट्स अनाउंसमेंट किया हुआ है 18 जुलाई को, वही डेटा मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। म्यूचुअल फंड्स का भी बाइंग अगर आप देखोगे
देखोगे तो दिसंबर, जैन एंड फेब के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था, लेकिन मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर एंड मई के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल हमें बाइंग किया गया है। तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से फंड्स ने कितने कितने करोड़ की खरीदारी की है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और बुरे समय के अंदर जब कंपनी गिरावट के अंदर होता है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंटली कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाएंगे। अभी सबसे पहले फंड हाउसेस का नाम आप यहाँ देख सकते हो, उनका नाम है HDFC, 55,000 करोड़ की खरीदारी किया है। SBI का एक फंड है 46,000 करोड़ की खरीदारी, ICICI 42,000, फिर HDFC 12,000 करोड़, मेरे एसेट 22,000 करोड़ और HDFC 15,000 करोड़। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें किया जा रहा है। अभी इन्फोसिस के टेक्निकल चार्ट के अंदर अभी हम आ चुके हैं। मैंने जैसे कि आपके साथ शेयर किया था कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ टेक्निकल चार्ट के अंदर बना हुआ है, ऐसी बहुत जल्द कंपनी हमें ब्रेकआउट कर सकता है, राइट। तो देखिएगा ये था कंपनी का एक सपोर्ट लेवल और ये है इन्फोसिस का एक रेजिस्टेंस लेवल। अगर आप यहाँ गौर से ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये क्या है, कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल है। यही के ऊपर कंपनी ने क्या किया है, जो मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों मूविंग एवरेज का सेटअप किया है। एक जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 9 लेंथ है, एक का है 15। मैं यही दोस्तों लेंथ यूज़ करता हूँ, राइट। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी सस्टेन कर रहा है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, एज वेल एज ये इन्फोसिस का एक रेजिस्टेंस लेवल है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द इन्फोसिस के अंदर बड़ा ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है, बहुत बड़ी कैंडल का एक फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि 1600 1650 रुपीज़ तक का टारगेट क्विक आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर तेजी आएगा और ये कंपनी 1730 रुपीज़ तक का लेवल हमें अचीव कर देगा। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कंपनी बुरा नहीं है, बेस्ट है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, पैरामीटर्स भी अच्छे हैं और IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करते तो बिजनेस भी अच्छा है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे IEX के बारे में। तो जहां हमें IEX के अंदर 2.5% की गिरावट नजर आया। अभी ये गिरावट का कारण क्या है, क्योंकि लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था और आज की जो क्लोजिंग देखोगे तो 181 रुपये तक का क्लोज हुआ है। जो लगातार हमें IEX के अंदर तेजी आ रहा था ना, उसी का एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला, क्योंकि जिन लोगों ने 140 पर बाइंग किया है, 150 पर बाइंग किया है, 160 पर बाइंग किया है, फिर 170 पर बाइंग किया, उन लोगों का अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा होगा। तो इसी वजह से इन लोगों के द्वारा हमें प्रॉफिट बुकिंग किया गया है। और इंपॉर्टेंट कंपनी का एक लेवल्स अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे, बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि IEX के द्वारा एक ब्रेकआउट किया गया है। तो जब कंपनी ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेकआउट करता है, उसके बाद कंपनी के अंदर रीटेस्ट आता है। यही लेवल्स पर कंपनी रीटेस्ट करेगा और जब बाद में कंपनी निकलेगा ना, 200 रुपीज़ तक का टारगेट आसान, 250 रुपीज़ तक का भी टारगेट बहुत इजीली कंपनी अचीव करके देगा। और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 250 रुपीज़ तक का टारगेट दिया गया है IEX इस कंपनी को लेके। इनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर दिसंबर 2024 के अंदर बहुत जल्द ये कंपनी 240 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एनालिस्ट के द्वारा भी यही आपको बोला गया है कि रिसेंटली कंपनी ने अपना 52 वीक हाई रजिस्टर किया है एंड ये कंपनी ने ऑलमोस्ट 2 सालों का जो कंसोलिडेशन वाला जोन का जो लेवल्स था, उसका एक ब्रेकआउट हमें कंपनी के द्वारा हमें दिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से एक अच्छी खासी रैली आने वाली, लेकिन अभी भी कंपनी देखोगे तो गिरावट के अंदर ही मिल रहा है, यानी कि 30 से 35% तक की गिरावट के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो क्यों कंपनी के अंदर गिरावट आया, आप सभी को पता है कि कंपनी बिल्कुल भी अच्छे पैरामीटर्स परफॉर्म नहीं कर रहा था रिजल्ट्स के अंदर, जो कि रेवेन्यूज हो या फिर प्रॉफिट्स हो, अर्निंग पर शेयर हो। लेकिन अभी क्या है ना, कंपनी धीरे धीरे करके अपने पैरामीटर्स को इंप्रूव कर रहा है। जैसे कि मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूँगा कंपनी का सेल्स, इसे आप कंपनी का रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, जिसके अंदर 104 करोड़, 109 करोड़, 115 करोड़, 121 करोड़ लगातार कंपनी का सेल बढ़ रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स भी चेकआउट करेंगे तो 74 करोड़, 83 करोड़, 89 करोड़, 95 करोड़ लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स भी हमें ग्रो हो रहा है। रिसेंट बेसिस के ऊपर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी IEX के अंदर हमें बाइंग नजर आया। इनके अंदर डेटा है मई 2024 का, राइट। अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले फंड का नाम है इन्वेस्को, इनके द्वारा 21,000 करोड़ की बाइंग किया। फिर कैनरा के द्वारा 22,000 करोड़ की बाइंग, ओल्ड के द्वारा 400 करोड़ की बाइंग, बड़ौदा के द्वारा 1,000 करोड़ की बाइंग और SBI के द्वारा 8,800 करोड़ की खरीदारी हमें किया हुआ है। तो IEX के अंदर गिरावट क्यों हुआ दोस्तों, देखिएगा टेक्निकल चार्ट मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल था, ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल था। उसके बाद जैसे ही कंपनी ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद आप देख सकते हो लगातार कंपनी के अंदर तेजी आया है, राइट। पहला टारगेट क्या है, 190 रुपये का।
ये टारगेट ऑलमोस्ट कंपनी ने अचीव किया, लेकिन यहाँ गिरावट क्यों हुआ, यहाँ कंपनी डाउन क्यों आया? क्योंकि यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, ये कोई गिरावट नहीं है दोस्तों। अगर जिन लोगों ने फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा बहुत सारे लोगों ने ये प्राइस पर बाइंग किया है, ये प्राइस पर बाइंग किया है, ये प्राइस पर बाइंग किया है, फिर बहुत सारे लोगों ने ये लेवल्स पर बाइंग किया, उन सभी लोगों को बढ़िया तरीके से मुनाफा मिल रहा होगा, तो वही लोगों के द्वारा अपना प्रॉफिट हमें बुक किया है। लेकिन जो लोग बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए बाइंग करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, जितना कंपनी गिरे उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि आईएक्स क्या करता है ना, पावर को एक्सचेंज करता है। जितना फायदा पावर सेक्टर को मिलेगा उतना ही फायदा आईएक्स को भी मिलेगा। अभी हम बात करेंगे इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी ऑलमोस्ट 5 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। बेसिकली एक स्मॉल कैप या फिर एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, जो कि जिस कंपनी ने आज के दिन 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, तो जिसके अंदर आपको 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाले हैं।